बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप गिवन है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे फाइंड आउट की जाएं। अब हमारे पास ढेर सारे ग्रुप होते हैं, अबिलियन ग्रुप्स भी होते हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप भी होते हैं। तो सबसे पहले अबिलियन ग्रुप में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं उनकी तादाद कितनी होती है जितना उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी कोई ग्रुप दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है जितने उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका ऑर्डर 3 है, इट्स मीन इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस भी कितनी है, 3 है। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल क्लाइन 4 ग्रुप देख लें, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 4 होती है, इट्स मीन इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। तो कॉन्जुगेसी क्लासेस भी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके अलावा आप देखें तो जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसमें 4 होती है ना एलिमेंट्स की तादाद, तो हमारे पास इसका ऑर्डर 4 होता है। तो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस भी कितनी होंगी, 4 ही होंगी। इसके अलावा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी, 3 ही होंगी। तो इस तरह से आपने याद रखना है। इसके अलावा अब हमें पता है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन ग्रुप तो होता ही है, तो इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि इसमें भी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होती है ना वो उसी के इक्वल होती हैं जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है, मतलब सेम है इस जैसा ही। फॉर एग्जांपल अगर जी 6 ले लूँ तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स है ना 6, इट्स मीन इसका ऑर्डर 6 है, तो कॉन्जुगेसी क्लासेस भी कितनी होंगी, 6 होंगी। अब ये तो बात थी अबिलियन ग्रुप के लिए। अब आ जाए नॉन अबिलियन ग्रुप की तरफ। अब इसमें नंबर 1 पे हमारे पास हमें पता है डायहेड्रल ग्रुप ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब हमारे पास जो डायहेड्रल ग्रुप होता है वो ये होता है ना DN, और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास इससे डबल होते हैं। आपने इस n पे ध्यान रखना है, अगर तो ये n ओड होगा तो फिर इसकी जो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी वो n+3/2 होंगी, ठीक है। और अगर n इवन होगा तो n+6/2। फॉर एग्ज़ाम्पल D4, अब D4 है तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने आ जाएंगे एलिमेंट्स, 8। तो ये हमने D4 ले लिया। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस, अब हमारे पास ये इवन है ना तो n+6/2 करेंगे, तो हमारे पास n कितना है, 4 + 6/2, तो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी आ गई, 5 आ गई। D4 की आई हैं ये। इसके अलावा D3 अगर आप ले लें तो 2 × 3, इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 6। तो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस के लिए क्योंकि ये ऑड है तो ये वाला लगेगा n+3/2, ठीक है। तो 3 + 3/2 करेंगे तो आपके पास 3 इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस आ जाएंगी D3 की। तो आपके पास ना दुनिया जहाँ का कोई भी डायहेड्रल ग्रुप हो, D4, D6, D7, तो आपने जस्ट ये 2 बातें याद रखनी है, तो आप इजीली इसकी कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए सिमेट्रिक ग्रुप, ये भी हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। द नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस फॉर SN से रिप्रेजेंट किया जाता है सिमेट्रिक ग्रुप को। n हमारे पास 1 2 3 अप टू n तक है, तो इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन ऑफ n। जितनी इसकी पार्टीशंस हो सकती हैं ना इस n की, उतनी इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल S3 आप देखें, अब 3 है, पार्टीशन का मतलब ये होता है कि 3 को हम कितनी वे से लिख सकते हैं, कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो 3 को हम लिख सकते हैं ना 1 + 1 + 1, एक इस तरह से लिख सकते हैं, एक 1 + 2 फिर भी 3 बनता है, किस तरीके से लिख सकते हैं, और एक 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 3 को हम 3 वे से लिख सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह आप एक दूसरी एग्जांपल देखें, S4 अगर आप ले लें तो 4 को हम 4 की पार्टीशन करनी है, देखें हाँ n था ना तो n की पार्टीशन करनी है, पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन। तो हमारे पास 4 को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1 + 2, इस तरह से भी 4 बनेगा, इस तरह से लिख सकते हैं इस 4 को 1 + 3, इस तरह से और एक सिंपल 4 भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 वे से लिख सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस इस S4 की कितनी हो गई, 5 हो गई।
ये यहाँ 5 है। इसके अलावा अगर आप देखें S5 को अगर आप देखेंगे तो इसको आप 7 वे से लिख सकते हैं, 7 तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास कितनी होंगी? 7। इसी तरह S6 की कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद कितनी होगी? 11। S7 की कितनी होगी? 15। 7 के पार्टीशन कितने बन सकते हैं? 15 तरीक़ों से हम 7 को लिख सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप आ जाएँ, अगर आपके पास कोई ग्रुप दिया हुआ है ऑर्डर p की पावर 3 का और p क्या है? प्राइम है, तो ये भी नॉन अबेलियन ग्रुप होगा और इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी जो क्लासेस होंगी वो कितनी होंगी? p² + p - 1। Q8 हमारे पास क्वोटर्नियन ग्रुप है ना, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद, इसका ऑर्डर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 8 एलिमेंट्स होते हैं इसके। तो इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब प्राइम की पावर 3 लिखना है। 2 प्राइम नंबर है, उसकी पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा ना आंसर। तो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस फिर इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि p² + p और फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो p हमारे पास क्या है? 2 है, प्राइम इस वक्त 2 है ना प्राइम नंबर। तो 2 का स्क्वायर + 2 और -1, तो जब इसको सॉल्व किया तो 5। तो हमारे पास जो Q8 है इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी मिलेंगी? 5 आपके पास। तो अब दुनिया में ऐसा कितने भी ग्रुप हो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसको हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हो, तो उसकी जो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी, इसके थ्रू आप फाइंड आउट। ठीक है, अब आपके पास कोई भी ग्रुप आपको दे दिया जाए जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर 3 में लिख सकते हो, तो उस पर आप ये अप्लाई करेंगे तो उसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऑर्डर है 2p, 2 × प्राइम नंबर, तो हमारे पास ये भी नॉन अबेलियन ग्रुप होता है और इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? p + 3/2। p हमारे पास कोई प्राइम होता है जो गिवन होता है। एग्जाम्पल देखें, अगर मैं S3 ले लूँ, S3 का ऑर्डर क्या है? 6 है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 आपके पास ये वाला 2 हो गया और p आपके पास प्राइम हो गया। तो इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? p + 3/2। p हमारे पास क्या गिवन है? 3, 3 + 3/2 आपके पास क्या आ जाएगा? 6/2। तो 2 3 = 6, तो 3 हमारे पास इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस आएंगी इस S3 की। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये ट्रिक्स याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।